हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निक ब्रेन स्टडी। तो आइए आज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के टॉपिक को कंप्लीट करें, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक एक्टिविटी 1.11 को देखेंगे। द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। तो जो सरफेस है कॉपर पाउडर का, उसको हमने ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से कवर कर दिया है, कोटेड कर दिया है। वाई हैज दिस ब्लैक सबस्टांस फॉर्म्ड? वाई हैज दिस ब्लैक सबस्टांस फॉर्म्ड? तो ये पूछ रहा है कि जो ब्लैक सबस्टांस है वो क्यों फॉर्म हुआ। तो एक्टिविटी पढ़ेंगे। हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ द कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश लेते हैं, ये वाली, इसको चाइना डिश कहते हैं, और इसमें 1 ग्राम लेंगे कॉपर पाउडर, जो फिगर नंबर 1.10 में देख रहे हैं आप। तो वाई डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये चाइना डिश में जिसमें हमने कॉपर का पाउडर लिया है और इसको एक बर्नर के ऊपर रख दिया है। देखते हैं। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो इसलिए ये ब्लैक हो जाती है। ये ब्लैक कॉपर, वाई एज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। ये ब्लैक सब्सटेंस इसलिए फॉर्म हो जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है, वो मिक्स होती है, मिक्स हो जाती है और कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी रिएक्शन है Cu+O2 और हीट। CuO इसको कन्वर्ट करेंगे, CuO को बैलेंस कर दिया इसमें। यहाँ पर Cu कॉपर है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट है यहाँ पर। इसको इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो CuO फॉर्म होगी। ये कौन सी रिएक्शन है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। when two compounds or more than two compounds react and form a single product, इसको हम रिएक्शन कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कौन सा पार्ट है? हीट वाला, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल थर्मल वाला, थर्मल से हुआ ये। सॉरी, थर्मल तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है, लेकिन इसमें हीट दी गई है और ये प्रोडक्ट हमें CuO फॉर्म हो गया है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पासेस ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, द black coating on the surface turns brown as the reverse reaction take place and copper is obtained। तो ये कह रहा है कि अगर इसके ऊपर जो जो CuO है, इसको हम इसके हीट करने पर इससे एक हाइड्रोजन गैस को पास कराएं, इसको ऊपर से पास कराएं, तो ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन। तो ब्लैक कोटिंग जो CuO के ऊपर है वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगी और ये पहले की तरह कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी रिएक्शन देखते हैं। CuO+H2। जब CuO कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हीट देंगे इसमें, तो Cu+H2, तो कॉपर मिलेगा और हाइड्रोजन वाटर मिलेगा। तो ये बैलेंस्ड, देखते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं। CuO इधर एक है, CuO इधर 1 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस या एलिमेंट ऑक्सीजन गेन कर लेता है, रिएक्शन करने में ऑक्सीजन गेन कर लेता है, तो उसको हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं, उसको हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं। इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो अगर कोई एलिमेंट या सब्सटेंस या कंपाउंड ऑक्सीजन को गेन कर लेता है तो उसे ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं, और कोई सब्सटेंस या एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन को लॉस कर देता है तो उसको हम रिड्यूस्ड कहते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29, इस रिएक्शन के दौरान जो 1.29 है, द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन एंड इज बीन रिड्यूस्ड। तो कॉपर कॉपर ऑक्साइड है, इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया है। आप देख रहे हैं इधर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन लॉस हो चुकी है, तो इसको हम रिड्यूस्ड कहेंगे। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या होगी? रिड्यूस्ड। तो हाँ, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन एंड इट बीइंग रिड्यूस्ड। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गई है? रिड्यूस्ड। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीन ऑक्सीडाइज। तो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के है रिएक्टेंट साइड में, लेकिन प्रोडक्ट साइड में इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो द हाइड्रोजन गेनिंग ऑक्सीजन एंड इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज। तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है तो उसको हम ऑक्सीडाइज कहते हैं, और और ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है तो उसको हम रिड्यूस्ड कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और दूसरे शब्दों में देखें, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। एक रिएक्टेंट साइड में एक जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा एलिमेंट रिड्यूस्ड जरूर होगा।
such reaction are called oxidation reduction reactions और redox reaction। अगर ये कहना चाहता है कि अगर एक रिएक्टेंट साइड में अगर ये कॉपर है, ये कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर रिमूवल हो गई तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, वो रिड्यूस हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले देखें इस जो आपकी क्वेश्चन है उसको देखें। CuO रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन इसको रिडक्शन रिड्यूस्ड, इसको जो प्रोसेस है उसको रिडक्शन कहेंगे, और इस एलिमेंट जो कंपाउंड है CuO कॉपर ऑक्साइड का इसको रिड्यूस्ड कहेंगे। तो हम कह सकते हैं CuO रिड्यूस्ड टू Cu, और CuO रिडक्शन प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस हुआ है? रिडक्शन प्रोसेस है। और H2O इज ऑक्सीडाइज्ड, H2 ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O, और H2 ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O, और H2O में किससे कन्वर्ट हुआ है? ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन से। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड रिवाइज दिस। अब समझ में आ जाएगा आपको। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सम अदर एग्जांपल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन आर ZnO प्लस C। जब हम ZnO जो हमारा जिंक ऑक्साइड है उसको हम कार्बन के साथ मिक्स करेंगे तो जिंक मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। तो जिंक, तो यहाँ पर जिंक क्या हो रहा है? जिंक का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस ZnO रिड्यूस टू Zn एंड Cu, जो C है कार्बन ऑक्सीडाइज्ड टू Cu। तो कार्बन कौन सी प्रोसेस से हो रहा है? ऑक्सीडाइजेशन से, और ZnO रिडक्शन से। तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत आपकी समझ में आ जाएगा। MnO जो मैग्नीज है, मैग्नीज ऑक्साइड को रिएक्शन करी है हमने HCl से, तो मैग्नीज क्लोराइड और हाइड्रोजन मिलाया हमको Cl2। तो यहाँ पर देखेंगे जो MnO2 है वो दूसरी रिएक्शन के साथ जुड़ गया है, तो इस रिएक्शन में जो MnO2 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो रिड्यूस हो गया है क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन है, और लेकिन HCl है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का मिक्स हो गया है, तो इसको कहेंगे हम ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ द ऑक्सीडाइड हो गया और यहाँ पर रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं इन अ रिएक्शन, ये उसमें बताया गया है, तो कौन सी रिएक्शन में क्या हुआ है तो देख लीजिएगा आप। रिकॉल एक्टिविटी 1.1 वेयर मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ ड्रिजलिंग फ्लेम इन ऑक्सीजन, द चेंज into a white substance magnesium oxide is magnesium being oxidized reduced in the reaction। तो ये 1.1 जो एक्टिविटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर पेज पर कुछ ना कुछ हमें बताती है, बताती है, कुछ ना कुछ अपने बारे में बता रही है। तो इसमें क्या बता रही है? तो ये बता रही है कि जो मैग्नीशियम रिबन है, जब उसको हमने वाइट फ्लेम जो फ्लेम में जलाया है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वह वाइट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रही है। तो इट इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिल रही है, तो एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। तो ये ऑक्सीडाइज्ड है, और इसको बोले कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरी डे लाइफ। तो ये कह रहा है कि आपने जो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है, आपने कभी अपनी एवरीडे जो दिनचर्या में उसको इफेक्ट देखा है, उसको नोटिस किया है। तो पहला पॉइंट है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as the rusting of the iron। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, this process known as the, कौन सी प्रोसेस को कहते हैं? आयरन आर्टिकल्स coated with a red brown powder when left for more। आई यू अंडरस्टैंड। ये कह रहा है कि जब हम आयरन का जो आर्टिकल है शाइनी, उसको नया नया लाते हैं तो वो शाइनी होता है, लेकिन उसको एटमॉस्फेयर में हम रख देते हैं तो उसके जो रेडिश ब्राउन जो पाउडर है उस पर हो जाता है। तो ये क्या है? रस्टिंग ऑफ द आयरन। उसको गांव में कहते हैं काई लगना, जंग लगना, जंग लग जाती है उस पर। तो
जो जंग लगना है वही रेस्टिंग ऑफ द आयरन है। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। तो ये कुछ अदर मेटल्स भी होते हैं जो कि इस पोजीशन में हो जाते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द कॉपर एंड सिल्वर। जो सिल्वर की वायर होती हैं, जो लाइंस होती हैं, सिल्वर लाइंस, जो बिजली की जो लाइन होती है वो सिल्वर की होती है। कॉपर के वायर भी आपने देखे होंगे, उनको नोटिस करेंगे तो उनका कलर क्या हो जाता है अगर उनको एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में रख दिया जाता है। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड्स एटसेट्रा। तो ये कह रहा है कि जब कोई भी सब्सटेंस है उसको हम मॉइस्चर या एसिड की प्रेजेंस में रखते हैं, इट्स सेड टू कोरोड, और ये जंग उस पर जंग लग जाती है, कोरोड हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो इसको आप डालें, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस इट्स सच एज मॉइस्चर एसिड्स। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इसको क्या कहते हैं, एसिड कोरेट, एंड दिस प्रोसेस नोन एज द कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ द कोरोजन। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो सिल्वर है और ग्रीन, जो सिल्वर है और जो कॉपर है, उसको अगर हम एटमॉस की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है। तो ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसको मार्क कर लें। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू द कार बॉडीज, ब्रिज, iron railing, ships, and to all objects made of metals, especially those of the iron. Corrosion of the iron is a serious problem. जो corrosion होती है वो कार की बॉडीज, जो कार की आगे बॉटम होता है उसको, और ब्रिजेस जो बड़े बड़े डैम होती हैं, आयरन रेलिंग जो रेलिंग होती है आयरन की, जो शिप्स, एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। तो ये कोरोजन उनको खा जाती है, जंग लग जाती है, और ये बहुत ही बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन enormous amount of the money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter 3. हर साल बहुत बड़ा अमाउंट, पैसे का बहुत बड़ा अमाउंट इस मनी, इस रिप्लेस डैमेज आयरन को रिप्लेस करने में स्पेंड हो जाता है। तो इस टॉपिक कोरोजन को हम चैप्टर 3 में डिस्कस और अच्छे तरीके से करेंगे। तो देखिए, रेंसिडिटी क्या होता है। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपने कभी टेस्ट किया है कोई फैट या ऑयल को, जो बहुत, जो फैटी ऑयल को, जो फैटी फूड है, जो ऑयली फूड है, उस मटेरियल को जो बहुत लंबी समय से रखा हो। तो when fats and oil are oxidized they become rancid and their smell and the taste change। जब जो ऑयल है, फैट्स हैं, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो इनका टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। तो यूजुअली द सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ हमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने पड़ते हैं फूड में। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, पहला है एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए हमें उसको, फूड को, हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो धीमे हो जाती है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैक्स ऑफ द चिप्स विच गैस सच एज द नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये कह रहा है कि आपने ये कभी नोटिस किया है, जो चिप्स के जो पैकेट हैं वो फ्लश बैक्स, जो पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, क्योंकि वह प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन से। तो इनके 2 ऑक्सीजन भी हैं जो कि इसमें बुक्स में नहीं दे रखे हैं, उनका नाम है ब्यूटिलेटेड BTBHT, इनको कहते हैं ब्यूटिलेटेड HYDRO हाइड्रोक्सी टोल्यून TOLUENE। एक तो ये हो गया, और एक और है आपका, वो है BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल। तो यही वो है, इसकी ए से रिप्रेजेंट है यहाँ पर एनीसोल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स। कुछ एनसीईआरटी जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नील इज डिप्ड इन इट। तो ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट है, उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज होता है जब उसमें हम आयरन की नेल डिप्ट करते हैं।
तो आपको पता होगा कॉपर सल्फेट CuSO4 में जब हम Fe आयरन की नेल को डिप्ट करेंगे तो आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन द कॉपर, तो FeSO4 प्लस Cu, इसलिए जो FeSO4 है वो FeSO4 के साथ ऐड हो जाता है, मतलब रिएक्शन कर जाता है और Cu सेपरेट हो जाता है, इसलिए उसका कलर चेंज हो जाता है। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन द एक्टिविटी 1.10। जो 1.10 एक्टिविटी है उसको छोड़कर एक एग्जांपल दीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये एक्वस होता है सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl नमक, ये भी एक्वस होता है। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा AgCl प्लस NaNO3, ये भी एक्वस है और ये क्या है सॉलिड। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें से ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड सब्सटेंस हमको निकालनी है। तो Na+O2, जब हम सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो Na2, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड एजेंट हमें बताना है। तो यहाँ पर जो Na है वह उसको O मिल गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो यहाँ पर जो Na है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड एजेंट। और यहाँ पर O2 हो जाएगा, जब ऑक्सीडाइज्ड एजेंट होगा तो O2 भी कुछ जो रिड्यूस्ड भी कुछ होगा, तो ये रिड्यूस्ड है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं CuO। जब CuO कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट कर दिया तो जो Cu रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन हो गया रिड्यूस्ड, CuO रिड्यूस्ड हो गया और जो हाइड्रोजन है वह ऑक्साइड हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड। तो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पूरा 10 का सिलेबस कराऊंगा साइंस का, और भी सजेशन। जैसे आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है तो आप जो वीडियो डालना चाहते हैं, जो टॉपिक आया आपका, जैसे इसको डाल देंगे हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डालकर बाय द टेक्निक ब्रेन स्टडीज़, ऐसे आपको जो मेरा वीडियो होगा वो पहले ही चैनल जो आपको पहला ही मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके भी बताएं, मुझे पता चले कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है, क्योंकि कोविड की वजह से आपके स्कूल बंद हैं। तो थैंक यू।